मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है और घटा तो चीर के सूरज निकलने लगता है। और आप कैसे लोग हैं जो खामोश हुए बैठे हैं, अरे नबी के नाम पर पत्थर पिघलने लगता है। हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत शायरी हाँ जनाब कारी सुहेल अहमद साहब दामद बरकातहुम, जो उत्तर प्रदेश की सरजमी से इस बिहार की चंपारण की सरजमी पर तशरीफ लाए। मुझे ये मालूम हो रहा और ये महसूस हो रहा है कि आपकी बस्ती में या आपके गांव में शायद ये पहला इजलास हो या हाफिज नौशाद साहब और हाफिज इमरान साहब ने आपको ट्रेनिंग न दी हो। बहरहाल दोस्तों, मुझे शायर का वो शेर याद आ रहा है कि इनकलाबे दहर का रूहे रवा वो कौन था, इनकलाबे दहर का रूहे रवा वो कौन था, और बाई से तखलीक हस्ती कुन फका वो कौन था, वो के नाजा जिस्म था खुद खालिक अर्शे अजीम, ऐसा मालिक इस जहां में ऐसमा वो कौन था। हमारे दरमियान बहुत ही खूबसूरत शायरी और हम सारे लोगों ने जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ सुना, काश ऐसा होता कि हम सारे लोग सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ नाती आशार को समात फरमाते। आइए दोस्तों, एक मर्तबा मैं फिर तमाम अरकान इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के मुंतजिमीन बतौर खास जनाब हाफिज नौशाद साहब और हाफिज मोहम्मद इमरान साहब और आज के इस बावकार इजलास की सदारत फरमा रहे जनाब हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब कासमी और सरपरस्ते इजलास जनाब हजरत मौलाना हाफिज उबैदुर रहमान साहब दामद बरकातहुमुल आलिया, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप तमाम सामीन की शिरकत। मैं जब स्टेज पर कदम रखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अपने दोनों हाथों को उठाया और उठाने के बाद मैंने अल्लाह से ये कहा कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, या अल्लाह नई उम्मीद नई जिंदगी अता कर दे, और बुलंद मेरा हिमालय से हौसला कर दे, और कदम कदम पे फानूस बन सके मेरा, मेरे साथ कोई ऐसा काफिला कर दे। बिलाशुबा इन मुक़द्दस उलमाए कराम की शिरकत और आप तमाम सामीन की इस तरीके से बैठना और हमारी मुस्लिम खवातीन का दूर जड़दू के यहाँ पे इकट्ठा होना और नौजवानों की इतनी सारी मेहनत, इन तमाम चीजों की जमानत है कि आज का ये बावकार इजलास बहुत से खूबी इख्तिताम पजीर होगा। हमारे शुरू से लेकर अब तक आपने तिलावत कलामुल्लाह को सुना, नातिया अशार को सुना, हमारे दो मुकर्रिरीन ने खुसूसी के खिताब को भी समात फरमाया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे खतीब की दरबार में अपने आप को जुर्रत और शुजाअतमंदी समझने की जसारत कर रहा हूँ कि जो इस चंपारण की धरती पर सिर्फ ही नहीं बल्कि पूरे चंपारण और नेपाल की सरहदों पर भी जिनकी शोहरत का डंका बजता है, आप सारे के सारे लोग उनको जानते और पहचानते हैं। और आज के इस बावकार इजलास की खुसूसियत भी ये रही कि हिंदू मुस्लिम सारे के सारे धर्म के मानने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुनासिब ये मालूम होता है कि इस वक्त उस शख्सियत की बारगाह में कदम रखा जाए और उनसे दावत देने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस जानिब जो हमारा काफिला दिख रहा है बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही अकीदतमंदी के साथ ये सारे के सारे लोग बैठ करके सुन रहे हैं। और जैसा कि हमें मालूम है, आप सबको मालूम है कि ये साइड और ये जगह जो छाटी गई है खास तौर से हमारे बिरादरान वतन के लिए भी छाटी गई है। और आज के इस बावकार इजलास की खुसूसियत यह है कि दोनों मजहब के मानने वालों के लिए बातें होंगी, इसलिए यहाँ के लोगों ने चतुर्वेदी की हैसियत से जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन साहब कासमी को मदू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत, वो हस्ती आपकी अकीदत की बुनियाद पर, आपकी मोहब्बत की बुनियाद पर और आपकी इखलास की बुनियाद पर वो शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ जनाबे हजरत मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातहुम से मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ इस शेर के साथ कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है और ये सारा मजमा तेरी जलवों का तमाशाई है। और ऐ बुलबुले शैदा तूने सुनाए हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो, मुफ्ती गियासुद्दीन कासमी की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदु इल्लल्लाह व बअदु क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मौदिन आख़र वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व बअदु वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। एको जगदीश्वरा एको जगत गुरु सर्वअवतार सत्य सर्वधर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन परार्थना ओम विश्वानि देव सभी तरदुरतानि परास्यद्वत्तन्न आसुआ ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितु वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् अज्ञाते हेतु कृत महम्मदंधकारो नाशम विद्याय हि तदुदयतु विवेक अस्तु मा सद्गमयि तमसु मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मा अमृतगमयि। Islam was born in the full light of history. There is no religion, no person but Islam near before Allah now. God is only one. The Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last messenger of the God, my God, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam is not ritual and customs. Islam is no allow for thing mistake. Without education, life is nothing. परमेश्वर ही महान है, नहीं कोई उसके समान है। परमेश्वर ही महान है, नहीं कोई उसके समान है। वह दयालु कृपा प्रधान है, उसका प्रेम सब पे समान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के दूत, दिया गया उनका ज्ञान महान है। उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश में आए हम सब मिलकर करें ईश्वर से वंदना, ईश्वर से वंदना, ईश्वर से वंदना। न हो स्वार्थ क्रोध अभिमान हमें, न हो अन्याय की कोई कल्पना। जो जटाधारी बड़ा फातिह संसार है, जिनका है उम्मी लक़ब जो अहमद मुख्तार है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ, तपस्या सुशीलता को जिसने फैलाया यहाँ, जिसने मेरे प्रभु का संदेश सुनाया यहाँ, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। सरकटे बैरियों के भी खताएं बख्श दी, सरकटे बैरियों के भी खताएं बख्श दी। प्रभु ने बनाया जिसे रहमतल लिल आलमीन, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा सलाम है। याद इलाही में गुजरे मेरी जिंदगी, वो सुबह शाम करते। याद इलाही में गुजरे मेरी जिंदगी, वो सुबह शाम कर दे। दीवाने मोहम्मद में खुदा रा मेरा भी नाम कर दे। मालो जर नहीं मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मालो जर नहीं मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ। मदीना जाने का खुदा रा इंतजाम कर दे, मदीना जाने का खुदा रा इंतजाम कर दे। दुनिया में जितने आए हैं क़यास मरने ही के लिए, दुनिया में जो भी आया है क़यास वो मरने ही के लिए। खुदा रा जब मैं मरूं तो जन्नत मेरा मकाम कर दे, खुदा रा जब मैं मरूं तो जन्नत मेरा मकाम कर दे। मवक्कर उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन का नूरानी व ईमानी व इरफानी काफिला और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए सामीन किराम और पर्दे नशी मेरी माँ और बहनें, हमसे कबल आप सभी हजरात
लगभग इशा की नमाज के बाद से फौरन हम न जाने कितनी तकरीरें सुने, न जाने कितने हम और आप अशआर सुने, और बहुत सारे इनकलाबी अशआर हमको और आपको सुनने को मिला। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तकिया वाले हजरात वाकई कितने देर तक मुझको झेल सकते हैं, कितना देर तक सुन सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप तकरीर सुनते सुनते आपकी ईमान की बैटरी चार्ज हो गई हो तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। सभी हजरात उस पर अमल करेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर आप अमल के जज्बे से बैठे हैं तो जो हजरात जहां बैठे हैं अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाइए। जो हजरात जहां बैठे हैं वहां खड़े हो जाइए। देखता हुआ आपकी ईमान की बैटरी कितनी चार्ज हुई है कि डिस्चार्ज हुई है। और जो हजरात चेयर पर बैठे हुए चेयरमैन हजरात हैं उनसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि चेयर पे मत बैठिए, जमीन पे बैठिए। जमीन पे बैठने वाले को मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह जितने हजरात जमीन पर बैठे हैं मरने के बाद उनको 3.5 हाथ जमीन अता फरमा। इसलिए जितने चेयर पर बैठे हुए हजरात चेयर छोड़ दे और जितने हजरात खड़े हैं वो आगे 4 हाथ आगे बढ़ जाइए। जहां है वहां से 4 हाथ नाप कर आगे बढ़ जाइए। आ जाइए, वहां से 4 हाथ आगे बढ़ जाइए। कुछ लोग हैं मेरे दोस्तों जो सुने हैं लेकिन अभी बैठे हुए हैं। याद रखिए, कुछ लोग जलसे में 3 तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं देखने वाले, का होता कैसन होता कैत के होता, वो देखे वाला लोग आए देख के रोडे पर से चल गई। कुछ लोग आए थे खाना खाने के लिए, खाना खाए और चल दिए। तीसरे किस्म के वो लोग हैं जो आए हैं, देखेंगे भी, खाएंगे भी, सुनेंगे भी और इंशाअल्लाह जो सुन कर जाएंगे उस पर अमल करेंगे। करेंगे ना भाई? हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अभी तक मैं देख रहा हूं कि एक टोली उधर है, उस टोली से मेरी दरखास्त है कि आगे बढ़ जाइए। ये जो टोली सामने बैठी है, ये सामने वाली टोली से दरखास्त आगे बढ़ जाइए। आप ही लोग से कह रहा हूँ, पीछे मुड़कर मत देखिए, आगे आ जाइए। अल्लाह के वास्ते आगे आ जाइए, वरना हम लोग तो कहते कहते कहक्कड़ हो गए और आप लोग सुनते सुनते सुनक्कड़ हो गए। कहक्कड़ और सुनक्कड़ न बनिए, बल्कि अमल करने के जज्बे से बैठिए और अमल करने के जज्बे से हम और आप कहें और सुने। अल्लाह कहने वाले को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सुनने वाले को भी अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। हम और आप सभी हजरात अमल के जज्बे से बैठे हैं ना? कितने हजरात हैं जो अमल के जज्बे से नहीं बैठे? जरा हाथ उठाइए तो। यही तो मैं देख रहा था, कितने लोग हिंदुस्तान में और कितने लोग कब्रिस्तान में। ये मुझको अंदाजा लगाना था कि हिंदुस्तान वाले कितने हैं और कब्रिस्तान वाले कितने हैं। ये सब हिंदुस्तान वाले हैं कि कब्रिस्तान वाले हैं? हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह हिंदुस्तान वाले हैं। दोनों हाथ उठाइए। अल्लाह दोनों हाथ दिया हो, अगर हाथ नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर दिया हो तो उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब लगता है कि तकिया का जलसा जो नौशाद साहब ने बड़ी मेहनत और इश्तियाक साहब ने बड़ी मेहनत से सजाया, रचाया, उलमाए रब्बानीन को बुलाया। मेरे दोस्तों, अगर हम और आप चंद मिनट साथ देंगे तो मैं कुछ कह सकूंगा, वरना मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है। आप सोचिए और समझिए कि आज मुझको मुसलसल 21 रातें हो गई सोए हुए। 21 रात से मैंने सोया नहीं। मेरी आंखें आपको बता रही होगी, मेरे चेहरे आपको बता रहे होंगे, मेरी आवाजें आपको बता रही होगी। बहरहाल 21 रातें मेरे दोस्तों जगते हुए जिस शख्स को हुआ, उस शख्स का आलम क्या होगा। इसलिए आपकी दुआओं की बदौलत, आपके मोहब्बतों की बदौलत अगर आप साथ देंगे तो हम और आप कुछ देर कामयाब बातें, अल्लाह रसूल की बातें, कुरानी पैगामात, इस्लामी पैगामात, वेद और पुराण के वो सच सच असलोक और शुद्ध व असलोक व मंत्र हम और आप सुन सकेंगे और कुछ उसका व्याख्या मैं कर सकूंगा, उसकी तफसीर, उसकी तवजीह और उसकी तशरीह मैं कर सकूंगा। इसलिए हम और आप सभी हजरात जरा एक बार हाथ उठाकर कहिए कितने लोग हैं जो अपने बीवी के सताए हुए हैं? जरा हाथ उठाइए तो। कोई बीवी के सताए हुए नहीं है। मेरे पीछे जितने उलमाए किराम बैठे हैं जो मेरे पावर हाउस है, एक जगह मैं जलसे में गया, मैं कहा हाथ उठाइए, सब लोग नमाज पढ़ेंगे। सारे आगे वालों ने हाथ उठाया, पीछे वालों ने हाथ नहीं उठाया।
मैंने कहा कि लगता है इन्हीं को नमाज की जरूरत है, स्टेज वाले को नमाज की जरूरत नहीं है। स्टेज वाले को भी जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है ना। अगर जरूरत है तो मैं तमाम अपने उलमाए रब्बानी से दरखास्त करूंगा वो आगे आ जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए। आप पावर हाउस है, उधर से जितना अच्छा सप्लाई होगा उतना ही इधर से अच्छा ट्रांसफर होगा। इसलिए हम फकत ट्रांसफर करने वाले हैं। आज के इस प्रोग्राम के सरपरस्ती फरमा रहे बड़ी ही मुअज़्ज़म मुकर्रम और हम सबों के मोहतरम शख्सियत हजरत जनाब कारी उबैदुर रहमान साहब तरकुलवा से तशरीफ लाए हैं और वाकई बहुत देर से हजरत वाला स्टेज पे तशरीफ फरमा है। इस बुढ़ापे के आलम में ना जाने हमारे जैसे कितने अपने शागिर्दों और तलबा को उन्होंने जन्म दिया और न जाने कितने लोगों को सैराब और फैज़याब किया, वो अनगिनत है। स्टेज पर न जाने कितने लोग उनसे फैज़याब हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम और आप जो बैठे हैं इस्लाह मुआशरा के नाम से ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और इस्लाह मुआशरा के साथ साथ मैं चंद पैगाम देकर रुखसत होना चाहता हूँ और चंद बयानात आपको बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले हजरत कारी उबैदुर रहमान साहब से अभी चंद मिनट पहले गुफ्तगू हो रही थी, उसी गुफ्तगू की शुरुआत मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज पूरे के पूरे हमको और आपको जो जरूरत है वो मेरे दोस्तों इल्म की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने की जरूरत है। कहिए इंशाअल्लाह हम भी पढ़ेंगे, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये जो दौर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि दौर बदलते रहते हैं। दौर क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। एक ये दौर था कि जब बाय द मसल पावर, बाय द मसल पावर एक जमाना था, ताकत की तोती बुला करती थी। जो पहलवान होता था, बलवान होता था, वही हिंदुस्तान में महान हुआ करता था। उसी की क्या है सिक्का चला करता था और वही हिंदुस्तान में बलवान माना जाता था, पहलवान माना जाता था। जो ताकतवर होता था, जो क्या है लड़ाकू होता था, जो कुश्ती लड़ा करता था और जो मेरे दोस्तों बरियार हुआ करता था, उसी की तोती पूरे हिंदुस्तान में बोला किया करती थी। वो बाय द मसल पावर था। उसके बाद दूसरा जमाना आया, जो दूसरे जमाने में बाय द मनी पावर, बाय द मनी पावर। दूसरे जमाना में मनी का पावर चला, रुपए का, पैसे का, दौलत का। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बाय द मसल पावर, अब ताकत का बलबूते का जमाना खत्म हो गया। अब बाय द मनी पावर, रुपए और पैसे का जमाना खत्म हो गया। अब जो जमाना शुरू हो रहा है बाय द एजुकेशन पावर ऑफ द मस्ट पावर। विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा क्या इस जमाने में अगर मुअस्सद बन के रहना चाहते हो, बाइज्जत बन के रहना चाहते हो, मुकर्रम बन के रहना चाहते हो, जमाने में आदरणीय बनना चाहते हो, माननीय बनना चाहते हो, सम्मानीय बनना चाहते हो, पूजनीय बनना चाहते हो, अगर तुम एहतराम चाहते हो, इकराम चाहते हो, दुनिया की हर जगह तेरी कदर की जाए, तेरी औलादों की कदर की निगाह से देखी जाए, दुनिया में तू कहीं भी कामयाब हो सके, तेरी औलाद दुनिया के कोने में कहीं जाए, एहतराम के साथ, एजाज के साथ, इकराम के साथ अगर जी सके, तो मेरे दोस्तों सबसे पहला पैगाम आज इस तकिया के जलसे से ये लेके जाए कि हम और आप सभी हजरात अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे ना भाई? हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। और क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। हम प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे, जमीन नहीं बनाएंगे, मकान नहीं बनाएंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों को, अपने औलादों को एजुकेशनल बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे, तालीम याफ्ता बनाएंगे। और आज के दौर में याद रखिए, लिखा अंग्रेजी में, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। बगैर एजुकेशन के आदमी इस दौर में मुर्दे की तरह है। बिना पढ़ाई लिखाई का आदमी कैसा है? अरे भाई बोलिए कैसा है? का कंडीशन वाला गाड़ी ना हका हो, खटारा गाड़ी धक्का लगावला से बोलेला, कंडीशन गाड़ी चाबी लगावते स्टार्ट हो जाला।
तो तकिया वाला जितना लोग बैठल बा तकिया लगा के बैठल बा कि बिना तकिया के बैठल बा? अगर तकिया लगा के ना बैठल होखी लोगन तो बेला हमरा से कहले कई लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। अब हम धक्का लगाओ तनी तब सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिना धक्का के कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा कर कहिए इंशाअल्लाह। मैं कब्रिस्तान का मुकर्रिर नहीं, मैं हिंदुस्तान का मुकर्रिर हूँ, याद रखिए। मैं कब्रिस्तान में तकरीर नहीं करता हूँ, मैं क्या हिंदुस्तान में तकरीर किया करता हूँ, हिंदुस्तान वालों को पैगाम देता हूँ। अगर हिंदुस्तान वाले हैं तो याद रखिए, विदाउट एजुकेशन लाइफ इज नथिंग। बगैर एजुकेशन के आदमी मुर्दे की तरह है। किसकी तरह है? मुर्दे की तरह है। किसकी तरह है? मुर्दे की तरह है। आगे फरमाया संस्कृत में, विद्या विहीन पशु समान, विद्या विहीन पशु समान। बिना शिक्षा का, बिना पढ़ाई का, बिना विद्या का आदमी चौपाया की तरह। कैसे है चौपाया? जानते हैं का? कुरान ने और आगे बढ़कर कहा, कुरान पाक ने बयान फरमाया, बल अज़ल्लुहुम कलानाब, बल्कि वो चौपाए से भी आगे है। किससे आगे है? किससे आगे है? चौपाया समझता नहीं लोगों? हाँ, इतने समझदार लोग हैं आप लोग, बताइए तो क्या कि चौपाए से भी ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, आप अपने बच्चे को चौपाया बनाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को जानवर बनाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को भविष्य को, मुस्तकबिल को, फ्यूचर को बेहतर देखना चाहते हैं? तो याद रखिए, एजुकेशन इज मैन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मैन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन इज मैन सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन है जिसके जरिए से आदमी तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है, दुनिया के कोने में इज्जत पा सकता है, हर दुश्मन का जवाब दे सकता है, आंखें में आंख डालकर बात कर सकता है और बातिल को दंदाने शिकन जवाब दे सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेशनल बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए और मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाइए। अगर आपने अपने बच्चे और बच्चियों को नहीं पढ़ाया तो आगे अंग्रेजी में लिखा, विदाउट एजुकेशन ह्यूमन इज ब्लाइंड, विदाउट एजुकेशन ह्यूमन इज ब्लाइंड। बगैर एजुकेशन का आपका बच्चा अंधे की तरह है, अंधा है। जिस तरह अंधे है दुनिया में है, लेकिन दुनिया की चीजों को नहीं देखा। ऐसे अगर किसी ने तालीम हासिल नहीं किया, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, तो अंधे की तरह है कि दुनिया में रहकर भी दुनिया के बारे में मालूमात नहीं रखता है, दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं रखता है, दुनिया के बारे में नहीं जानता है। इसलिए आगे लिखा, एजुकेशन में विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क, विदाउट एजुकेशन फ्यूचर इज डार्क। बगैर एजुकेशन का आदमी मुस्तकबिल अंधकार में हुआ करता है, कभी उज्जवल नहीं हो सकता, कभी रोशन नहीं हो सकता, कभी ताबनाक नहीं हो सकता, कभी बेहतर नहीं हो सकता, कभी बढ़िया नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता। आगे बढ़कर लिखा कि आई लव यू चिल्ड्रेन यू हैव टू द एजुकेशन, आई लव यू चिल्ड्रेन हैव टू द एजुकेशन। ऐ लोगों, अगर तुमको अपने बच्चे से प्यार है, अगर तुमको अपने बच्ची से प्यार है, अगर तेरा बेटा प्यारा है, अगर तेरी बेटी प्यारी है, अगर तेरी औलाद प्यारी है, तो तुमको एजुकेशन से भी मोहब्बत करना होगा, एजुकेशन से भी प्यार करना होगा, तालीम से भी मोहब्बत करना होगा और तालीम से भी प्यार करना होगा। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। तालीम से मोहब्बत करेंगे, करेंगे ना? क्या सेचर कमेटी का रिपोर्ट हमारे और आपके मुंह पे तमाचा है? हमारे और आपके मुंह पे क्या है? तमाचा है। मैं तो तमाचा से आगे बढ़ के कहता हूँ, इस समाज के मुंह पर जूता से मार मारा है सेचर कमेटी की रिपोर्ट ने, जो हमको और आपको एहसास नहीं हुआ। सेचर कमेटी के रिपोर्ट में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान तालीमी मैदान में, एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के मैदान में और शिक्षा जगत में मुसलमान एसी और एसटी से भी पीछे हैं। किससे पीछे हैं? एसी और एसटी समझ रहे हैं क्या? हरिजन बिरादरी से भी ज्यादा कम पढ़े लिखे पूरे हिंदुस्तान में अगर है तो कौन है? अरे भाई बोलिए कौन है? वो हम और आप है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अपने माँ बाप अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, वो माँ बाप अपने बाल बच्चे से प्यार नहीं करते हैं बल्कि दुश्मनी करते हैं। संस्कृत में लिखा, माता शत्रुपी दबैरी बालक व बालक न पठंती, माता शत्रुपी दबैरी बालक व बालक न पठंती। उस शख्स के माता पिता
उस शख्स के माता पिता बैरी है, दुश्मन है, जो अपने बाल बच्चे को पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है। आगे संस्कृत में लिखा, विद्या सर्वधनम वरदानम महानम, विद्या सर्वधनम वरदानम महानम, विद्या सर्वधनम वरदानम महानम स्वागतम। लिखा, इस जमाने में अगर दुनिया के कोने कोने में कोई आदरणीय है, माननीय है, पूजनीय है, अगर कोई स्वागत के लायक है, वेलकम की उसको पेश करने के काबिल है, खुश आमदेद, अहलो व सहलो व मरहबा के तराना पेश करने के लायक है, तो वह है जो जमीन नहीं बनाता, मकान नहीं बनाता, दुकान नहीं बनाता, बल्कि अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर एजुकेशनल बनाता है। अगर जो एजुकेशनल बनाता है वो जमीन से बेहतर है, जायदाद से बेहतर है, मकान से बेहतर है, प्रॉपर्टी से बेहतर है, बीघा से बेहतर है, एकड़ से बेहतर है, बैंक बैलेंस से बेहतर है। जो अपने बच्चे और बच्चियों को एजुकेशनल बनाता है, अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता है। इसलिए हम और आप आज के इस प्रोग्राम से हर हाल में ये फैसला करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। आज अगर ये कौम अपने बड़ों की रहमतों पर अगर यकीन किए होते, अपने बड़ों की बातों को माने होते, अपने बुजुर्गाने दीन, उलमाए दीन की बातों पर अमल किए होते, तो मैं कहता हूँ एसी और एसटी से पत्थर आपके हालात नहीं होते, दलित और महादलित से भी पिछड़े आपके हालात नहीं होते, आपके बदतर रिपोर्ट नहीं होते। आपके रिपोर्ट बताता है कि हरिजन से ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं, एसी एसटी से कम पढ़े लिखे हैं, पसमानदा से भी ज्यादा पसमानदा अगर कोई कौम हिंदुस्तान में है तालीमी मैदान में तो वह मुसलमान है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर हम आज अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होते, अगर आज हम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होते तो तरक्की के सीने पर चढ़ गए। अगर आज हम अपने रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होते तो तरक्की के सीने पर चढ़ गए होते। अगर हम रहबरों की रहबरी पर यकीन किए होते तो तरक्की के सीने पर चढ़ गए होते। दो लुकमा खाने से बचा लिए होते, आधा सुन्नत भी हो गई होती। और हम सबों के बच्चे, अरे हम सबों के बच्चे जोर से बोलिए, आधा सुन्नत भी हो गई होती। और हम सबों के बच्चे, अभी कब्रिस्तान में है, कहाँ उठाइए हम सबों के बच्चे, अरे भाई हम सबों के बच्चे जोर से बोलिए, हम सबों के बच्चे पढ़ गए होते। सिर्फ खाना सुन्नत नहीं है, मेरे नबी का भूखा रहना भी तो सुन्नत है। आज हम लड़ रहे हैं क्या खाने की शुरुआत मिठाई से हो कि नमकीन से हो? किस पर लड़ रहे हैं कि खाने की शुरुआत मीठे से करें या मीठे से करें या? हम लड़ रहे हैं मेरे नबी की सुन्नत क्या है। मेरे नबी ने पहले मीठा खाया कि पहले नमकीन खाया, पहले नमकीन खाया कि पहले मीठा खाया? मेरे दोस्तों सुनो, मेरे नबी का सिर्फ खाना सुन्नत नहीं है, भूखा रहना भी सुन्नत है। अरे मुस्कुरा कर कहिए ना सुभान अल्लाह। सिर्फ खाने वाले हैं? अगर आपको देखकर अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो कुछ और कह जाते। क्या अल्लामा इकबाल ने कहा था कि 10 तो 10 दरिया को भी न छोड़ा हमने। अरे 10 तो 10 दरिया को भी न छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन इस सदी के मुसलमानों को अगर अल्लामा इकबाल देखते तो बदल कर ये कहते कि आज का मुसलमान का हाल यह है कि गोश्त गोश्त बुट्टी को भी न छोड़ा हमने। अरे भाई बोलिए, नहीं बोलिएगा? अरे बोलिए, अरे बोलिए ना। क्या क्या ईमान का पैमाना नापना हो, दस्तरखान लगा दीजिए, बोटी रख दीजिए, ईमान का पैमाना समझ में आ जाएगा हमारा। और अगर आपका ईमान का टेम्परेचर कितना हाई है कितना लो है मत पूछिए। तकरीर बहुत अच्छी है सुभान अल्लाह, लेकिन जब प्लेट में रखते हैं तो भाई में नहीं, पहले किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? किस में रखते हैं? बोलिए ना। अपने में रखते हैं। और क्या 1 किलो गोश्त में घर भर खा लेता है, और ये दावत में जाता है तो 1 किलो अकेले गिप लेता है। 1 किलो अकेले क्या करता है? क्या करता है भाई? 1 किलो घर भर खाता था, और ये जब दावत में जाता है तो 1 किलो अकेले क्या करता है? खा जाता है। उसके बाद कहता है भाई, ए भाई तेरे को बूटी कायदा का रखबा, एगो बूटी कायदा का रखबा। हमारा हमको हंसी आती है, अभी तक जितना खाया सब बेकायदा खाया था, अब कायदे का पीस तलाश कर रहा है। 1 किलो खा गया, अभी सब बेकायदा था, क्या था? सब बेकायदे। और अब जो मांग रहा है, किसको मांग रहा है?
अब जरा कायदे का एक पीस दीजिएगा। पता लगा 1 किलो खाया, वो सब बेकायदे का था। ए मुसलमानों, अल्लामा इकबाल होते आज हमारे और आपके हालात को देखकर कहते गोश्त तो गोश्त, अरे बोलिए ना, अरे गोश्त तो गोश्त, हड्डी को भी ना छोड़ा हमने, अरे गोश्त तो गोश्त, हड्डी को भी ना छोड़ा हमने। बहरे शुरुआत में दौड़ा दिए हमने, बहरे शुरुआत में दौड़ा दिए, अरे बहरे शुरुआत में दौड़ा दिए। घोड़े तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, हम और आप क्या कहते हैं कि बहरे शुरुआत में नहीं, बहरे शुरुआत में दौड़ा दिए। अरे मैं बोलिए दौड़ा दिए, कर छुट हमने, मत पूछिए। मुसलमानों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो। अरे मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो, अरे मुश्किल हालात में भी अपनी किस्मतों को आजमाया करो। 2 रोटी कम ही खाया करो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाया करो। हाथ उठा, अपने बच्चों क्या करो, पढ़ाया करो, वरना सबसे पहले तालीम से मुंह मोड़ दिए जाओगे। मुसलमानों न समझोगे तो सबसे पहले तालीम से मुंह मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से जोड़ दिए जाओगे। आपसी प्यार मोहब्बत को बचाए रखना, वरना कच्चे धागों की तरह, अरे कच्चे धागों की तरह, अरे बोलिए ना, कच्चे धागों की तरह तोड़ दिए जाओगे। इसलिए आप अपने बच्चों को क्या कीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, एजुकेशनल बनाइए। बनाएंगे ना, कहिए इंशाअल्लाह। वर्ण न शोभते सममध्ये हंस मदे बकु यथा, न शोभते सममध्ये हंस मदे बकु यथा। कुरान पाक ने बयान फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। अल्लाह ने मेरे नबी से बयान फरमाया, ऐ मेरे नबी ऐलान फरमा दीजिए, ऐ मेरे नबी उम्मत को पैगाम दे दीजिए, ऐ मेरे नबी कुल्ले आलम के लोगों को, कुल्ले आलम के इंसानों को ये पैगाम सुना दीजिए। कुल हल यस्तविल लदीन यालमून वल्लदीन ला यालमून। ऐ मेरे नबी बता दीजिए, ऐ मेरे नबी ये सबक पढ़ा दीजिए कि पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा कभी बराबर। अरे भाई बोलिए, पढ़ा लिखा कभी बराबर, अरे बोलिए ना, पढ़ा लिखा कभी बराबर नहीं हो सकता। न शोभते समा मध्य हंस मध्य बकु यथा। 10 को हंस में बगुला शोभेला कि बकलोल लागेला, शोभेला कि बकलोल लागेला। इसमें कितने लोग हैं जो बकलोल है, जरा हाथ उठाइएगा। ये देखिए, अब सुनिए, अल्लाह, ये मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। कुछ लोग जलसे में बैठते हैं, बदन यहाँ रहता है, उनका दिल घर पे रहता है। का कवाड़ी बंद बा के खुलल बा, के जाने कोई आइल गइल की कहाँ बा, पता न का होता का जाता, ओकर दिल कहवा अटकल बा, कहवा अटकल बा हो, घर है। वही हम आपका इम्तिहान लेना चाहते हैं। वरना आजकल जानते हैं क्या, आजकल मार्केट में सबसे ढेर रामनगर में अगर कोई बाजार करत दिखाई देला तो के दिखाई देला हो, ए बोला के दिखाई देला, ए जोर से बोला। बुझाता कि मेहरारू के मारल बड़ा लोगन हो। अगर मेहरारू के मारल ना होकर लोगन तो कहा लोगन बाजार के करता है सबसे ज्यादा, औरतें कर रही है। और आज मार्केट में सबसे ज्यादा जो दिखाई देगी वो कौन दिखाई देगी? हाँ, निकाब वाली। कौन हो, कौन हो, कौन हो, बोला ना, निकाब वाली कौन, हिजाब वाली कौन हो? मुस्लिम औरतें दिखाई देगी। और आज हमारे समाज में ये बात फैलती जा रही है का हमार मर्द बाजार करेला तो ठगा के आ जाला, हम जब बाजार करे नहीं तो दुकानदार के ठग के आ जाला। कहो मर्दाना जब बाजारे जाले तो का करके आले? तू कितनो नीमन किन के लिए कितनो बढ़िया, कितना चीप, कितना बेस्ट, कितना बढ़िया, कितना सस्ता किन के लिए मेहरारू को इच्छा तू ठगा गइल बड़ा, तू तो धरा गइल बड़ा। हमरा के गांव में हम हेतने में किन ले रहनी, तू तो गांव बाजार में से हेतना में किन के ले। तू का हो गइल बड़ा, हो का हो गइल बड़ा, ए बोले ना का हो गइल बड़ा। तोहनी के नहीं कहा, दूसर लोग ठगा जाला, तोहनी तो ठग के आवला लोग का। अब वो औरतें कह रही है कि तू ठगा के आ गइल बड़ा, हम बनी तो दुकान के दार के का करनी हो, ठग के आवनी की ठगा के आवनी। वो मेहरारू कहती है कि हम ठग के आवे नहीं, आ तू कैसन मर्द बकलोल बड़ा के तू ठगा के आवेला।
तब मौगी एक दिन कहलस, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरकार, ऐ मेरे जाने मन जाने तमन्ना, ऐ जाने मन जाने तमन्ना, ऐ मेरे हमदम, नहीं है मेरे हमदम, ए रफीक हयात। कौन? रफीक हयात। ए हमार सरताज, ए हमार सरकार का एगो हम फार्मूला बताओ त नहीं, उ फार्मूला पर अमल करबा त ठग के आईबा, कहियो ठगा के ना आईबा। उ फार्मूला का बतैला सर, वो लोग को बता दी, बता दी कि छोड़ दी? जरा हाथ उठाए लोग, कितना लोग सुने के चाहता? अरे माशाअल्लाह, हम तो इसीलिए 12 बजने जा रहा है, इसलिए आपके चेहरे पे 12 बजना देखना नहीं चाहते हैं। खड़ी में 12 बच्चा है, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके चेहरे पर, अरे बोलिए आपके चेहरे पर 12 नहीं बजे। इसलिए असल खुसूसी मुकर्रिर को भी सुनना है। मैं तो ऐसे जगाने और टहलाने और बहलाने कुछ पैगाम देकर रुखसत होने आया हूँ। क्या तू कालस मौगी सुन ना, हमनी काहे दुकानदार के ठग के आवे नहीं के तोहनी ठगा के होला लोगन। आता बोला ना, ऐ जाने मन जाने तमन्ना, कलियों की रानी, हसीनों की शहजादी और परियों की रखवाली है मेरे घर के होम मिनिस्टर। कहा ना कहत के ठग के आवेलू, हम ठगा के आवे नहीं। आता सुना, दुकानदार जौन दाम लगाई बाजार में जब जाई आधा दाम लगाई तू ठग देबा, दुकानदार ठगा जाई। कितने दाम लगाई आधा दाम लगाई हो, तब बेचारा कोई तो कहता अरे हमर मेहरारू बोलो ऐसा तो नीमन मेहरारू हमरा ना मिली। वही से आजकल के नौजवान कहता रस, का कहता रस, वाइफ इज लाइफ और लाइफ इज वाइफ। देखिए इतने लोग अगर इसे समझ रहे हैं क्या? आजकल के नौजवान कह रहे हैं वाइफ इज लाइफ और लाइफ इज वाइफ। अगर वाइफ अच्छी है तो लाइफ अच्छी है, कहिए ना सुभान अल्लाह। अगर वाइफ अच्छी है तो आपकी लाइफ अच्छी है, अगर किसी की लाइफ अच्छी है तो कह दीजिए उसकी वाइफ अच्छी है, कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बयान फरमाया, इन्ना दुनिया कुल्लुकुम मता व कुल्लु मताई दुनिया अलमरातु सालिहा। ऐ लोगों सुनो, दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ, दुनिया की तमाम धन एक तरफ, दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ, दुनिया की सारी पूंजी प्रॉपर्टी एक तरफ, और नेक खूबसूरत वफादार दीनदार बीवी, अरे बोलिए ना दीनदार बीवी एक तरफ, और जिसकी बीवी खटमांगर है उससे पूछिए, जन्नत बाद में देखेगा, जहन्नम बाद में देखेगा, लेकिन जिसकी बीवी दुनिया में खटमांगर मिल गई होगी, ये दुनिया ही जहन्नम बन चुका होगा। ये दुनिया क्या बन चुका होगा? जन्नत और जहन्नम तो मरला के बाद देखल जाई, लेकिन जिंदगी के कोई के जहन्नम देखे के बाद तो ओकरा कैसन मेहरारू मिल जाए? कैसा खटभांगर, कैसा बुझाता चाचा लोग मेहरारू ऐसा के बड़ी से कहा चल, धीरे से बोला तलो, डर के बोला तलो, डरा के बोला तलो, डर के मत बोली, डरा के मत बोली। कहा फरमाया कि हमारा फार्मूला पर अमल करी हा तो ठग के आईबा, ठगा के ना आईबा। का करी हा? जब दुकानदार कही आधा दाम लगाई हा, ये बेचारा दुकान कर गए, दुकान के पास गया और उसको छतरी पसंद आ गई। कहा कि छतरिया कितना में देता रहा? तो दुकानदार कहला 300, ती कहता 150 में देबा, तो कहता है नहीं बहन नहीं बका कला आवा कुछ कम बेस कला, ती कहता 150 में देना, कहता 75 रुपए में देबा। दुकानदार के गुस्सा आइल, खीस मरल, कहता फ्री में लेबा, वो कहता दूगो देबा। ना समझ ली लोगों? हाँ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? इतने समझदार लोग हैं। अब जब बीवी ऐसे दाम लगाती है तो ठग के नहीं आती है, और हम लोग क्या करके आते हैं? ठगा के आते हैं। तो हम लोग ठगाने की वजह से अब होम मिनिस्टर के मार्केटिंग मिनिस्टर भी बना देना। होम मिनिस्टर को क्या बना दिए हैं? होम मिनिस्टर को क्या बना दिए हैं? मार्केटिंग मिनिस्टर बना दिए हैं। जो घर की मालिकिन थी वो कहाँ मालकिन हो गई? दुकानों की मालकिन हो गई, बाजारों की मालकिन हो गई, रोडों की मालकिन हो गई, दूसरों की जगह पे घूमने वाली मार्केटिंग हो गई। आज के इस समाज पर अफसोस है मेरे दोस्तों, माफ कीजिएगा। क्या आज घर पे पर्दा है? क्या घर पे पर्दा है? जंगला पे पर्दा है, अलमारी पे पर्दा है, रोशनदान पे पर्दा है, नेमत खाने पे पर्दा है, टीवी पे पर्दा है। अगर पर्दा नहीं है तो बीबी पे पर्दा नहीं है।
क्या टीवी पे पर्दा है, अलमारी पे पर्दा है, पेटी पे पर्दा है, जंगला पे पर्दा है, टीवी पे पर्दा है, नेमत खाने पे पर्दा है, यहाँ तक ट्रंक पेटी पे पर्दा है, सब जगह पर्दा है, लेकिन जिसको होना चाहिए पर्दे में वही पे पर्दा है। इसलिए मेरे दोस्त कहिए कि घर पे पर्दा रहे न रहे, टीवी पे पर्दा रहे न रहे, बीवियों पे पर्दा रहेगा, कहिए इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। और ऐसे निकाब और बुराक पर क्या है, बुरके पर ऐसे बुरके में लग जाए आग रे, ऐसे बुरके में लग जाए आग रे, ऐसे बुरके में लग जाए आग रे, ऐसे बुरके में लग जाए आग रे। जिसने बुरके का लूट लिया, अरे जिसने बुरके का लूट लिया, अरे बोलिए रे, जिसने बुरके का लूट लिया सो आग रे, ऐसे बुरके में लग जाए आग रे। जिसने बुरके का लूट लिया, अरे बुरके का लूट लिया, सुहाग ने इस 14वीं सदी का एक नया इनकलाब है, 14वीं सदी का एक नया इनकलाब है। बदन पे है निकाब, बदन पे हिजाब है, बदन पे है निकाब, बदन अब फिटिंग निकाब, सिटिंग निकाब, पता ना कौन कौन निकाब आ गया। फिटिंग निकाब, फिटिंग निकाब समझ रहे हैं? इतना फिटिंग निकाब होता कि कपड़ों से ज्यादा चूस अब निकाब होने लगा। इसलिए शायर कहता है कि ऐसे बुरके में लग जाए आग रे, ऐसे बुरके में लग जाए आग रे। जिसने बुरके का लूट लिया, अरे बोलिए, जिसने बुरके का लूट लिया, जिसने बुरके के नाम पर बुरके का सुहाग लूट लिया। बुरका का निकाब का माना यह था कि पर्दा में रहे, लेकिन निकाब पहनकर भी पर्दे में नहीं है, कपड़ा पहनकर भी पर्दे में नहीं है। आज हमारे समाज में जाइए, सब पे पर्दा है, लेकिन बीबी पे पर्दा नहीं है। मैंने कभी कहा था, इस मॉडलिंग जमाने ने हमसे क्या क्या ले गया, इस मॉडलिंग जमाने ने हमसे क्या क्या ले गया। मर्दों की आंखों से हया, औरतों की सर से आंचल ले गया। मर्दों की आंखों से हया, औरतों की सर से आंचल ले गया। और मत पूछिए क्या कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ठीक है माशाअल्लाह। चाचा के मैं जिंदा दिले का सबूत देता हूँ, अच्छी बात है, ऐसे लोगों को होना चाहिए। और है माशाअल्लाह, चाचा जहाँ कहीं की भी हो, चाचा की मैं कदर करता हूँ। लेकिन वजह क्या है, याद रखिए, कुरान अरबी में पढ़ते चले जाएं, तफसीर नहीं हो, सर से बातें गुजर जाएगी। हदीस अरबी में पढ़ते चले जाएं, सर से गुजर जाएगी। कितने परसेंटेज जुमा के खुतबा लोग समझते हैं, आपको समझ में आ जाता होगा कि इमाम साहब जुमे में खुतबा पढ़ते हैं। खुतबे का माना अर्थ पूछिए, हर जुमे के खुतबे पढ़े जाते हैं और हर जुमे के खुतबे अरबी में हुआ करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, 1% भी पूरे मस्जिद में एक आदमी ऐसा नहीं है जो पूरे कुरान पाक तो दूर की बात, हदीस की तो पूरे खजाने की दूर की बात, जखीरे की दूर की बात, लेकिन मेरे दोस्तों खुतबे 20 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट के खुतबे समझने वाले कितने लोग होते हैं। बहरहाल आपकी बातें बहुत अच्छी है कि अरबी जबान मेरे अल्लाह की जबान, कुरान की जबान, मेरे नबी की जबान, कब्र की जबान, अरे मचल के कहिए ना अरबी जबान जन्नत की जबान, कहिए ना सुभान अल्लाह। कि अरबी क्या है, सब क्या जन्नत की जबान है। कब्र में आदमी जाएगा अंग्रेजी नहीं बोलेगा, कुरान है अरबी बोलेगा। आदमी मर के जाएगा तो क्या है, अरबी बोलेगा। और मेरे अल्लाह की जबानों में सबसे प्यारी जबान कुरान, और कुरान की जो जबान वह अरबी जबान, मेरे नबी की जो जबान वह क्या है, अरबी जबान। इन जबानों में सबसे बेहतर जबान। मैं आपकी बातों को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों सब पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इसलिए जो शुरू में पढ़ी जा रही है, अभी मैंने आपको फरमाया ना कि मेरे आका मेरे मौला ने फरमाया अल हया व शुअबतु मिनल ईमान। हया ईमान का एक जुज है, ईमान का एक अंग है, ईमान का क्या है, एक पॉइंट है कि अगर हया है तो ईमान है, अगर हया नहीं है तो ईमान नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया फातल हया फफअल मा शितुम, फातल हया फफअल मा शितुम। जिसकी हया बहुत हो जाएगी, जो निर्लज हो जाएगा, दुनिया का जो बुराई करना चाहेगा वो बुराई कर बैठेगा।
हया होगी तो बुराई नहीं करेगा, लेकिन जब हया नहीं होगी, निर्लज हो जाएगा, लाज हया खत्म हो जाएगा, बेहया हो जाएगा, तो दुनिया की जो बुराई चाहेगा वो करेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं पैगाम ये दे रहा था कि आज मुसलमानों के समाज में पर्दे का रवाज इतना खत्म होता चला गया, इतना खत्म होता चला गया कि मत पूछिए कि आज टीवी पे पर्दा इसलिए है कि स्क्रीन खराब नहीं हो, स्क्रीन पे क्या हो जाए, खराश नहीं आए, स्क्रीन मैला नहीं हो, पिक्चर लुक ऑफ द पिक्चर, लुक ऑफ द बेस्ट, क्या जो पिक्चर में देखूं वो बेहतर दिखाई दे। लेकिन आज तक ये हजरात नहीं सोचते कि मेरे नबी ने बयान फरमाया कि पर्दा हया ईमान का एक अंग है, एक हिस्सा है, एक जुज है। आज हमारे घरों में क्या पर्दे का जनाजा निकल चुका, हमारे घरों में जनाजे तक का है। इतने जनाजा निकला कि बड़े बड़े घरानों में, दीनदार घरानों में, नेक घरानों में, पढ़े लिखे घराने में, जिनको हम और आप समझते हैं कि ये दीनदार है, समझदार है, दयानतदार है, उनके घरों में देखिएगा तो पर्दे का जनाजा निकल चुका है। आज हमारे घरों में पेटी में कपड़ा हाइच हाइच कर रखा हुआ है, लेकिन यही मर्द हजरात क्या 11 हाथ की साड़ी खरीद देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों 1.25 मीटर की समीज नहीं खरीद पाते। क्या 11-12 हाथ की साड़ी खरीद देते हैं, लेकिन 1.25 मीटर की समीज नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, उन औरतों के साथ साथ मर्दों की भी कमी है। मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है, अरे मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है, अरे मियाँ बीबी दोनों बड़े ही मुहज्जब है कि बीबी को शर्म नहीं आती और शौहर को, अरे शौहर को गुस्सा नहीं आता। बीबी पानी है 50-50 कपड़ा, और मर्द देख के मुस्कुराता, बड़ी नीमन लगता है, सुबह ये नहीं सोचा कि मेरे नबी ने बयान फरमाया कि क़यामत के करीब ये होगा कि एक आदमी कपड़ा पहना होगा, कपड़ा पहन कर भी नंगा होगा, एक आदमी कपड़ा पहना होगा और फिर भी नंगा होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कैसा जमाना होगा, कैसा कपड़ा होगा कि लोग कपड़े पहने होंगे और नंगे होंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, इतना टाइट, इतना चूस, इतना टाइट कपड़ा पहना होगा कि बदन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, गिराई क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना लंबाई, लंबाई गुना गहराई, और गहराई गुने क्या है, गिराई समझ में आता होगा, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ उतराव है। ऐसे जब कपड़े पहने लगे तो मेरे नबी ने फरमाया कि कपड़ा पहन कर भी आदमी नंगा होगा। एक आदमी एक दौर ऐसा आएगा कि कपड़ा न पहन कर नंगा होगा, जैसे कि आज 50-50 कपड़ा पहन रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज में। औरतें ब्लाउज पहन रही है, आधा कपड़ा है, आधा खुला हुआ है। मेरे दोस्तों सोचिए, ऐसे कपड़े पहनने से क्या, मेरी बहन फातिमा का जनाजा जाने का वक्त है, जनाजा जाने से पहले मेरी बहन वसीयत करती है, नसीहत करती है कि सुनो, जब मेरा जनाजा उठे तो कैसे जनाजा उठाना, मेरे जनाजे को क्या है, पर्दा पे ढक देना। एक रवायत मुताबिक मेरे जनाजे को रात में ले जाना ताकि किसी की नजर न पड़े, कोई देख न सके फातिमा कैसी है, फातिमा किस तरह है। लेकिन ऐ हवा की बेटी हो, ऐ मेरी फातिमा की बहन हो, ऐ जन्नती खातून बनने वाली औरतों, कान खोलकर सुनो, अगर फातिमा की बहन हो, हवा की बेटी हो, तो फातिमा की तरह क्या आज हम लोग समझते हैं जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाए, लेकिन मेरी बहन फातिमा कहती है जनाजे में वो लोग जाए जिनसे मुझको पर्दा नहीं करना, वो लोग मेरे जनाजे में जाए, जिनसे पर्दा करना है वो लोग मेरे जनाजे में ना जाए। जब मेरा जनाजा उठे तो रात में ले जाना, अंधेरे में ले जाना, ताकि गैर मर्द की निगाहें मेरे बोलिए ना, मेरे बदन को ना देख सके, मेरे जिस्म को ना देख सके वो मेरी बहन कैसी थी। लेकिन आज अफसोस, सद अफसोस, हमारी बहनें कैसी हो गई, हमारी बेटियां कैसे हो गई, हमारे घरों की खातून कैसे हो गई। कपड़े की कमी नहीं है, हया की कमी है। एक सहाबी रसूल का वाक़या सुनाता हूँ, आप फज़ाइल आमाल में पढ़े होंगे। एक सहाबी रसूल है, एक जोड़ा कपड़ा है और लिखा मियाँ बीवी के दरमियान एक ही जोड़ा कपड़ा है। कभी बीवी की नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी शौहर का नमाज कज़ा नहीं हुआ। जरा सोचिए वो कैसे थे। फरमाया
कि जब नमाज के एक सहाबी थे सलाम फेर कर निकल जाया करते थे, एक सहाबी रसूल थे सलाम फेरते थे निकल जाया करते थे। एक दिन सहाबा ने मेरे नबी से सवाल किया कि ये फला सहाबी हैं, सलाम फेर कर रोज निकल कर चले जाते हैं, दुआ नहीं मांगते हैं। एक दिन मेरे आका ने उनसे पूछा कि आप बिना सवाल, आप बिना दुआ मांगे क्यों चले जाते हैं? ये सवाल सुनकर वो सहाबी रसूल रोने लगे और रोने लगे और रोते रोते कहा कि आज मेरी राज फाश हो जाएगी, आज मेरी एक ऐब छुप कर आ जाएगी, आज मैं शर्मसार हो जाऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया कि तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो, बिन दुआ मांगे क्यों चले जाते हो? उस सहाबी रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे हुजूर, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरकार, मेरी एक मजबूरी ये है कि हम मियाँ बीवी के दोनों आदमी के बीच एक जोड़े कपड़े हैं, मैं जल्द सलाम करके जाता हूँ और मेरे घर में गड्ढा है, मैं उसमें क्या घुस जाता हूँ और कपड़ा फेंक देता हूँ। मेरी बीवी उसी कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ती है और फिर वो जब नमाज पढ़ लेती है वो गड्ढे में रहती है तो मैं कपड़ा पहन कर बाहर निकला करता हूँ। मेरे दोस्तों, सोचने का मकाम कि एक जोड़ी कपड़ा होने पर एक मियाँ बीवी के दरमियान न कभी बीवी की नमाज कज़ा हुई न कभी शहवर के नमाज कज़ा हुए, लेकिन आज के मुसलमानों तेरे घरों में पेटी कपड़ा से चुरचुरा रहा है, तेरे पेटी घरों में हाइच हाइच के रखा जा रहा है। एक जोड़े नहीं 10 और 20 जोड़े हैं, लेकिन जोड़े पे जोड़े होने के बावजूद हमारी माएँ नंगी घूम रही है, हमारी बहनें नंगी घूम रही है, हमारी बेटियां नंगी घूम रही है। और मेरे नबी ने फरमाया था कि एक जोड़ आएगा कपड़ा पहन कर नंगे होंगे। आज मुशरदानी का कपड़ा चला है, नेट सिस्टम समझ लो, जाली वाले सारे कपड़े अब बड़े बड़े घरानों में नेट वाले कपड़े पहने जाने लगे, जालीदार कपड़े पहने जाने लगे। चंद कपड़े हैं, माँ बकिया पूरा का पूरा नेट सिस्टम है, जालीदार है, मुशरदानी की तरह सलवार और सलवार है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया था एक आदमी कपड़ा नहीं होगा तो नंगा होगा, एक आदमी कपड़ा पहन कर नंगा होगा, एक आदमी बिना कपड़ा पहने नंगा होगा। तो आपको समझ में आया कि क़यामत की निशानी ये होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, ये जाते जाते मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सिर्फ 10 से 20 मिनट मेरे बाकी रह गए हैं। क्या कि अपने घरों में पर्दे का एहतमाम कीजिए, अपने बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपने घर की औरतों को पर्दे का एहतमाम कीजिए और पर्दे की क्या है ताकीद किया कीजिए कि हमारे घरों में पर्दे हो। और किसी की बेटी को अपनी बेटी समझा करे, किसी को बहन को अपनी बहन समझा करे, किसी को माँ को अपनी माँ समझा करे, किसी की भी औरत को दोस्त हो। क्या जब तेरी औरत को कोई देखता होगा तो कैसे तेरे दिल पे गुजरता होगा, ऐसे ही अगर तू किसी को गलत निगाह से देखता है, किसी की बेटी को देखता है। मेरे नबी ने बयान फरमाया कि मेरे नबी की खिदमत में एक यहूदी लड़की आई और मेरे खिदमत में जब यहूदी लड़की आई तो मेरे नबी पाक सल्लम ने अपनी जो काली कमली वाली जो चादर हम और आप कहते हैं, वो काली कमली जो चादर को कहते हैं, वो काली चादर को मेरे नबी ने यहूदी की लड़की को ओढ़ा दिया और पर्दा दे दिया। पूछा किसी सहाबी नहीं तो यहूदी की लड़की है। मेरे नबी ने बयान फरमाया, मोहब्बत के दरबार में न कोई यहूदी की लड़की है, न नसारा की लड़की है, न काफिर की लड़की है, न मुनाफिक की लड़की है, मुसलमान की लड़की है, मेरे दरबार में आ गई है तो मेरी बेटी है। कहिए न सुभान अल्लाह। जब मेरे दरबार में आ गई है तो किसकी बेटी है? इसकी बेटी है, मेरी बेटी है। मेरे नबी ने गैर की बेटी को अपनी चादर दे दिया। कहिए ना सुभान अल्लाह। ये थे मेरे नबी के अखलाक। एक शख्स के जनाजा जा रहा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। जब जनाजे को देखकर, अर्थी को देखकर मेरे नबी पाक सल्लम खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा, ये तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हो गए? तो हदीस की रवायत है कि मेरे आका मेरे मौला ने फरमाया, अलैसत नफ्सहा अलैसत नफ्सहा अलैसत नफ्सहा, क्या उसमें जान नहीं थी? क्या वह इंसान नहीं था? जो भी इंसान जाता हो, एक इंसान को इंसान की मौत पे मलाल होना चाहिए। अफसोस ये है, एक इंसान की मौत पे इंसान टूट जाता है, एक इंसान की मौत पे इंसान टूट जाता है, एक इंसान की मौत पे इंसान टूट जाता है। अरे कौवे से सबक सीखो मुसलमान। एक कौवे की मौत पे सारे कौवे, अरे बोलिए कौवे की मौत पे सारे कौवे, अरे बुलंद आवाज से बोलिए, कौवे की मौत पे सारे कौवे क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं?
जुट जाते हैं वहाँ न खबर है, न मैसेज है, न पैगाम है, न मैसेंजर है, न व्हाट्सएप है, न फेसबुक है, न समाधि है, न समाचार है, न किसी खबर देने वाले हैं। लेकिन एक कौवे की मौत होती है, सारे कौवे जुट जाते हैं। और आज एक इंसान की मौत से सारे इंसान क्या होते हैं, इंसान क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मेरे नबी ने बयान फरमाया, जाने वाला जो भी हो इंसान है। मैं इंसान के एहतराम में खड़ा हुआ हूँ। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने आदमियत का एहतराम किया, इंसान का एहतराम किया। और मेरे नबी कुल्ले आलम के नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा, हदीस में कहीं नहीं लिखा कि मोहम्मद मुसलमानों के नबी हैं, बल्कि कुरान में किसके लिए आया, कुरान का हुदल लिन्नास, मैं इंसानों की हिदायत की आया हूँ। अल्लाह मेरे नबी किसके लिए आए, रहमतल लिल आलमीन। मैं पूरे दुनिया के लिए रहमत बन के आया, मैं पूरे दुनिया के लिए अच्छे मैसेज, अच्छा पैगाम देने वाला बन के आया, मेहरबानी का पाठ और मेहरबानी का सबक देने वाला आया। ये थे मेरे नबी के अखलाक, ये थे मेरे नबी का क्या है किरदार, ये थे मेरे नबी के बर्ताव, ये थे मेरे नबी के विचार, ये थे मेरे नबी के क्या है ख्यालात, जिसको मैंने आपको हदीस की 2 रवायतें झलक देकर बताई। इसलिए मेरे दोस्तों, इंसानियत की कदर करें और एक इंसान की कदर करें। अफसोस ये है कि आज एक इंसान दूसरे इंसान को डस रहा है। एक सांप बैठे ये तमाशा देख रहा था, एक सांप बैठे ये तमाशा देख रहा था, और दिल ही दिल में वो सांप मुस्कुरा रहा था। वो सांप बैठे बैठे एक तमाशा देख रहा था, और वो सांप देख देख कर मुस्कुरा रहा था। क्या एक भाई को डस रहा है, सांप देख कर ये मुस्कुरा रहा है। एक भाई को क्या कर रहा है, डस रहा है। आज हर इंसान दुनिया में जितने लोग परेशान हैं, अगर सबसे ज्यादा किसी से परेशान है तो अपने भाई से परेशान है। किससे परेशान है, अपने भाई से परेशान है। और आज का भाई से वो काम करता है कि मैंने कहा था कि ओ बुराई पे बुराई कर रहा है, अरे ओ बुराई पे बुराई कर रहा है, अरे ओ बुराई पे बुराई कर रहा है। ये काम कोई और नहीं, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, ओ बुराई पे बुराई कर रहा है, अरे ओ बुराई पे बुराई कर रहा है। ये काम कोई और नहीं, अरे बोलिए कौन कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है। आज भाई का हक बचा ले रहा है, भाई को हड़पने की फिक्र में है। कितने हजरात हैं, जरा हाथ उठाइए जो अपने बहन का हिस्सा दिए, जरा हाथ उठाइएगा। ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा जो अपने बहन का हिस्सा किया हो, निकाला हो। कुरान पाक में सबसे बड़ी जो आयत नाजिल हुई, सबसे बड़ी जो कुरान पाक की आयत है, वो मेरे दोस्तों तरके के सिलसिले में है, वरासत के सिलसिले में है, भाई बहन के हिस्सा के सिलसिले में है और वरासत के सिलसिले में है। लेकिन अफसोस ये है, नमाजी मिलेंगे, हाजी मिलेंगे, जमाती मिलेंगे, दीनदार मिलेंगे, दीन के पासबा मिलेंगे, तर्जमान मिलेंगे, लेकिन 1% लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने बहन का हक निकाल दिए हो, अपने फूफू का हक दे दिए हो, अपने बुआ का हक दे दिए हो, अपने भाई का हक ना बचाए हो। वैसे एक शख्स भी मेरे दोस्तों इस जमाने में मिलना मुश्किल है। इसलिए हम और आप अपने भाई को हक मारने की कोशिश न करें, बहन का हक मारने की कोशिश न करें, भाई को सताने की कोशिश न करें, रुलाने की कोशिश न करें, बल्कि हंसाने की कोशिश करें। हम और आप सभी हजरात दुआ करें कि इंशाअल्लाह किसी का हक नहीं मारेंगे, किसी का हक नहीं पचाएंगे, किसी को नहीं सताएंगे। बेटी, बहन, बुआ, फूफू, भाई, तमाम रिश्तेदारों का हक पूरा पूरा अदा करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए, दोनों हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह हम हक अदा करने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे दोस्तों, चलते चलते ये जिंदगी संवारिए, ये दिलशाद कीजिए, ये जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए, ये जिंदगी संवारिए, दिलशाद कीजिए। लम्हात जिंदगी को न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज़ें, मस्जिद आबाद कीजिए। कहिए इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे। अल्लाह तबारक ताला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।